देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कल का आपका भाषण सबने सुना है, जिसमें आपने जीएसटी की दरें कम की है, 12 से 5, 28 से 18, जो भी कम की है इसका असर कुछ होने वाला नहीं है। ये पहले लागू थी और पहले आपने ही लागू की है, अभी आपने ही कम की है, इसका कुछ असर होने वाला नहीं है। 1 करोड़ किसान के पीछे 1000 इंडस्ट्री है। 1000 इंडस्ट्री को बचाने के चक्कर में आप उनका निर्यात बढ़ा रहे, लेकिन उनका निर्यात बढ़ाने के चक्कर में 1 करोड़ किसानों का आयात भी आप बढ़ा रहे। सब समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं। आप यह सोच रहे हैं कि हमारा निर्यात बढ़ना चाहिए, सब कुछ चीजें सही है, निर्यात बढ़ने से देश स्ट्रांग हो जाएगा, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएंगे, सब कुछ चीजें सही है आपकी। एग्रीकल्चर का निर्यात बढ़ा है ना, फिर ये भी सोचिए, क्योंकि 1000 इंडस्ट्री को बचाने के चक्कर में आप 1 करोड़ किसानों को हो, 1 करोड़ व्यापारियों को हो, उनको आप नुकसान पहुंचा रहे। अभी येलो पीस है, उसके ऊपर आप ड्यूटी लगा देंगे तो चना तो कुछ बढ़ेगा नहीं है। ऊपर से जो 3100-3200 का येलो पीस आ रहा है वो वापस से 3000 रुपये आ सकता है। उसके पीछे भी हम रीजन बताते हैं। 30% आपने ड्यूटी लगा दी, 900 रुपये बढ़ने वाला है, लेकिन वहां से ही लोग है कि नहीं जो 2400 में बेचने को तैयार है, क्योंकि वहां पे तो कचरा है। यह सब चीजें विदेशों में येलो पीस हो गया, चना हो गया, इनके लिए कचरा है, वो खाते नहीं है। आपने देखा है इंडोनेशिया में बेटल नट जो सुपारी बोलते हैं हम, तो वहां पे कैटल फीड बोल के फेंक दिया जाता था, उसकी विल्हेवाट के लिए टेंडर लगाए जाते थे। तो आपने मतलब इंडिया के लोगों ने क्या किया है, उसको कैटल फीड बोल के बुलाया वहां से 10 रुपए के भाव से, और यहाँ पे 300 रुपए से बेचा उसको सुपारी बोलकर, और वही लोग हम खा रहे कचरा। यह सब चल रहा है, इसको रोकिए। पहले तो बॉर्डर सीज कीजिए, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी बात है। सब कुछ चीजें करना है तो यहां से शुरुआत कीजिए। आप कर रहे हैं सही बात है, लेकिन जो करना है वह नहीं कर रहे हैं। तुअर का आयात चालू हो जाएगा अभी वापस से। इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग बोल रहे स्वदेशी अपनाओ, 80-90 रुपए किलो की भारत में दाल मिल रही है, 90 के ऊपर, और वहां से 70 रुपए किलो से दाल आ रही है। अब 20 रुपए के चक्कर में तो लोग, इंडिया के लोग तो बाहर की दाल खाएंगे ना। सोयाबीन, फिर आप क्या करेंगे, सोयाबीन को बढ़ावा देने के लिए तेल के ऊपर ड्यूटी लगा देंगे आप। हो गया तेल, कैसे भी 1300 रुपये 130 रुपये जो तेल चल रहा है वो आपका सीधा 150 रुपये भी चला जाएगा, और सोयाबीन जो अभी 4200-4300 जो चल रहा है वो सीधा 4000 पे आ जाएगा। उल्टा हो रहा है। करना है तो सीधा सोयाबीन ऑयल की ड्यूटी हटाइए, डीओसी जो निर्यात हो रही है उसके ऊपर इंसेंटिव दीजिए, पोल्ट्री फार्म वालों को डीओसी अनिवार्य कीजिए, उनको भी इंसेंटिव दीजिए, ऑटोमेटिक अपना चिकन का भी निर्यात अच्छे से बढ़ेगा। क्योंकि अपने चिकन में प्रोटीन परसेंट कम है, यह कहकर बहुत सारे देशों ने अपना आयात ही बंद किया है। यह दिख रहा है, समझ रहा है, इसको अनिवार्य कीजिए, ऑटोमेटिक किसानों का भी भला हो जाएगा और पूरे पोल्ट्री उद्योग भी खड़े हो जाएंगे। अब पोल्ट्री उद्योग के लिए आप मक्का आयात कर रहे हैं, देश में इतना बड़ा मक्का पड़ा है, देश में मक्का पड़ने के बावजूद भी आप उसका मक्का आयात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे, कि हमारा निर्यात वहां पे हो रहा है। गवार गम जो कहीं पे नहीं होता है, सिर्फ भारत में होता है, उसका भी निर्यात खत्म हो चुका है। काबुली चना सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, उसका भी निर्यात खत्म हो चुका है। जो काबुली चना 150-130 के ऊपर बिकता था, आज 80 रुपए में किलो में कोई नहीं पूछ रहा है उसको। बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर है अपने प्रोडक्ट, जिसको बढ़ावा दीजिए ना, उससे 1000 करोड़ लोगों का, मतलब सोच नहीं सकते आप, जितने किसान है भारत के उनका फायदा हो सकता है। लेकिन सभी किसानों के पीछे जो 2-4 इंडस्ट्री चल रही ना, उनको फायदा पहुंचाने के चक्कर में आप किसानों का नुकसान कर रहे हैं, और खुद का भी नुकसान हो सकता है आगे चलकर। बात समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे ट्रिक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है। ठीक है, हमारे समझ के बाहर है, हम इतना एजुकेटेड नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें जो समझ में आ रही है वो तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। हम भी देश के नागरिक है, हम भी आपके वोटर है, हमको भी हक है बात करने का। सभी को हक है, सभी व्यापारियों को हक है, कि किसानों को भी हक है। यहाँ पे सब, आपकी मंडी हो, कुछ भी हो, सब तरफ छोटे लेवल पे भ्रष्टाचार चालू है। बात समझिए अभी भी, क्योंकि यहाँ लोग, जो लोग है कि नहीं, मतलब बड़े ओहदे पे बैठे हैं, वो छोटे लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। आपके आधार के लिए भी परेशानी हो रही है, अपडेशन के लिए परेशानी हो रही है, फार्मर आईडी के लिए परेशानी हो रही है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए परेशानी हो रही है, सब कुछ चीजों के लिए परेशानी हो रही है। आप जो सोच रहे हैं कि सीधा किसानों के खाते में है कि नहीं सब्सिडी चले जाएंगी, कैसे जाएंगी? 1000-1000 एकड़ है कि नहीं लोगों के पास जमीनें पड़ी है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इनके पास, ये लोग तो भाड़े से नहीं किसानों को दे दिए। अब उनका जो मुआवजा है सीधा डॉक्टर को मिल रहा है, सीधा इंजीनियर को मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है। इनको क्या मिलने वाला है किसानों को? ये किसान नहीं रहे हैं, ये अब नौकर बन के अपनी खेती में, इनको सीधा होना, इनको सीधा यही होना कि मेरा सोयाबीन 5000 के ऊपर बिक जावे बस। तो
सोचिए समझिए, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं है, वह लीजिए। एक टीम भेड़ा है पूरी इंडिया में 100-200 लोगों की, पूरी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी मेरे से भी अच्छी। धन्यवाद।